नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर की अहम शख्सियात ने पेश की इन्हें ख़िराज अक़ीदत। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी नामों की तब्दील का आगाज़। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया तब्दील। जलपल्ली म्यूनसिपल के इलाके वादी सालिहीन फिर सुर्खियों में। बल्दी सहूलत न होने से अवाम लीडर्स पर बरहम। पुराने शहर हैदराबाद में कत्लों की वारदात का सिलसिला जारी। कल रात देर गए एक आरिफ नामी नौजवान का किया गया कत्ल। पुलिस ने दर्ज किया केस और मसरूफ़ तहकीकात। हैदराबाद से वरंगल जाने वाली आरटीसी बस के ड्राइवर को पड़ा दिल का दौरा। करिश्माती तौर पर अब मुसाफिरीन रहे महफूज। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की 132वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर की अहम शख्सियात इन्हें ख़िराज तहसीन पेश कर रही है। मुल्क के नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी समेत अहम सियासी लीडरान की जानिब से इन्हें सलाम पेश करने का सिलसिला लगातार जारी है। ख्याल रहे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में पैदा हुए थे। इन्हें बच्चों से ज़्यादा लगाव था। बच्चे इन्हें चाचा नेहरू कहते थे और इनका यौम पैदाइश चिल्ड्रंस डे के तौर पर मनाया जाता है। 1947 में मुल्क की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले वज़ीर आज़म बने थे और वो 1964 तक अपनी वफ़ात तक वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज रहे। बीजेपी दौरे हुकूमत में रेलवे स्टेशनों, शहरों और चौराहों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। रियासत उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ये सिलसिला शुरू हो गया है। रियासत के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रखने का ऐलान किया गया। इस ताल्लुक़ से गुज़िश्ता दिनों मध्य प्रदेश की शिवराज हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत को एक मकतूब रवाना किया था और मशवरा दिया था कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रखा जाए। इनका यह मशवरा मरकज़ी हुकूमत ने कबूल कर लिया है। नाम की तब्दीली की मंजूरी पर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर किया। इस इतवार के लिए हैदराबादियों के लिए तफरीही सरगर्मियाँ पेश करने के लिए हैदराबाद में 2 प्रोग्राम्स तैयार हैं। चार मीनार के दामन में एक शाम चार मीनार के नाम और दूसरा टैंक बंड पर मकबूल संडे फंडे की मेज़बानी करेगा। दोनों प्रोग्राम शाम 5 बजे से शुरू हो गए हैं। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट ने ट्विटर पर लोगों से कहा कि वो प्रोग्राम्स के दौरान मास्क पहने। इस प्रोग्राम्स के मौके पर आवाम के लिए बहुत सारी सरगर्मियाँ, ख़रीदारी और खाने पीने के स्टॉल्स भी कायम किए जा रहे हैं। संडे फंडे प्रोग्राम की कामयाबी के बाद हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात से शहरियों ने ट्विटर पर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार से दुर्गम चेरू, कुकटपल्ली और दीगर मुकामात पर इसी तरह के प्रोग्राम्स शुरू करने की दरख्वास्त की है। Ele come hoje, aí, ele
थैलासेमिया मरीजों के लिए एर्राकुंटे में वाक़ तरबिया इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया, जहां कई नौजवानों ने पहुंचकर अपने खून का अतिया दिया। ये खून थैलासेमिया मरीजों को दिया जाता है जिसे हर थोड़े दिन में खून की ज़रूरत होती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब और जनाब पाशा कादरी साहब, जलपल्ली इंचार्ज अहमद सादी साहब और चेयरमैन साहब की नुमाइंदगी पर आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उन सब के लिए यहाँ पे अस्सलाम ग्रुप की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा और हम तमाम अस्सलाम ग्रुप की टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये जलपल्ली म्यूनसिपल वार्ड एर्राकुंटे के अंदर रखा गया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने भी लोग आए उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो भी ये ब्लड ग्रुप के अंदर डोनर है उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खून का अतिया देना ये एक ऐसा काम है, इससे बेहतर दूसरा कोई काम नहीं हो सकता। दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है लेकिन आज तक जो इंसानी खून है उसका कोई बदल नहीं निकला है। इस बैकग्राउंड में ज़रूरतमंदों के लिए इस तरह जो खून का अतिया कैंप होता है वो बहुत बड़ा काम है इंसानियत की खिदमत का। लोगों के काम आना इससे बढ़कर दूसरा कोई काम नहीं हो सकता। काबिल मुबारकबाद है मुंतज़मीन और जो ज़िम्मेदार हैं वो सब काबिल मुबारकबाद है कि इस तरीक़े से हम क्या पैगाम दे रहे हैं। हम ये पैगाम दे रहे हैं कि हम दूसरों के काम आते हैं और फिर ये ज़िंदगी बचाने का काम है। जैसे मैं आपको बताया कि दुनिया की कोई लैब कोई लेबॉरेटरी में खून नहीं बन सकता, इसकी जो ज़रूरत है उसकी तकमील कोई दूसरा इंसान ही खून देकर कर सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसमें ये नहीं देखना है कि कितने यूनिट कलेक्ट हुआ है। एक इंसान भी अगर खून देता है और उससे एक की जान बचती है तो एक इंसान की जान बचाने से बढ़कर दूसरा कोई काम नहीं हो सकता है। इस अच्छे काम के लिए जितने ज़िम्मेदार हैं वह सब काबिल मुबारकबाद हैं। बेहद शुक्रिया। जलपल्ली म्यूनसिपल के इलाकों में बल्दी सहूलत ना रहने से अक्सर यहाँ के इलाके सुर्खियों में रहते हैं। इसी तरह वार्ड नंबर 10 वादी सालिहीन के अवाम ने आज फिर मीडिया से बात करते हुए अपनी तकलीफ़ बयान की। यहाँ की अवाम का कहना है कि यहाँ पर पीने का पानी समेत दीगर बल्दी सहूलत ना रहने से इन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। मीडिया से बात करते हुए यहाँ की अवाम ने जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर और चेयरमैन के अलावा मुकामी रुकन असम्बली सबिता इंदर रेड्डी को इस इलाके में फौरी तवज्जो देते हुए इन्हें राहत पहुँचाने की अपील की। वादे सालेन में साहब इतनी तकलीफ़ है, 20 साल हो गया बस्ती बन के। मस्जिद को जाने के लिए इतनी तकलीफ़ है, आप देख सकते हो उधर इतनी परेशानी होती। कोई ज़ईफ़ आदमी जाने के लिए बहुत मुसीबत होती। बच्चों को तो खेलने कूदने की जगह नहीं है और जो है सो लाइट का प्रॉब्लम है, नल का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। इधर देखो आप जो है सो पूरा ड्रेनेज का पानी इधर ठहर जाता। हमारे को जाने आने को तकलीफ़, गाड़ियों की परेशानी, हर चीज़ की परेशानी। कोई आके देखने वाला है ना इधर कोई पूछने वाला है कौन कैसा रहते कैसा नहीं। कोई जानवरों के सरकार हम यहाँ पर जी रहे हैं, कोई पूछ के देखने वाला भी नहीं हमारे को। कोई किसी की फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास। शमशुद्दीन भाई है यहाँ पर, शमशुद्दीन भाई कभी दिन आके आप लोग कैसा रह रहे कैसा नहीं, कोई किसी को पूछ रहे नहीं। कब किसको बोलना, हम किसी से हमारे को कुछ वही नहीं है हमारे को। इस वजह से हम जैसे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, ज़रा आके हमारी मुसीबत ज़रा पूछे तो मेहरबानी आपकी। नगर वाद्य सालिहीन से बोल रहे, अलनुरा स्कूल के पीछे की गली है।
ना यहाँ पे रोड सही है, ना यहाँ पर पानी आता, ना कुछ ड्रेनेज लाइन की सहूलत है। पूरे मोहरियों की गंदगी जाते रहती, ना नमाज को जाते, ना बच्चे मस्जिद को रास्ता ही सही नहीं है। पूरे इतने बड़े बड़े गड़े पड़े हुए हैं। काउंसलर का तो शमशू भाई इधर आते ना देखते, खाली नहीं देखे सच पहचान लेते क्या कौन है वो शमशू भाई, मालूम तो भी होना, आना गली में देखना, वोट डालने के टाइम आओ आओ वोट दियो बोलने को आते। जब खाली एक बार लॉकडाउन में आकर राशन दे रहे बोल के तो आको चलेगा, सो उसके बाद एक बार नहीं दिखे। पानी का एक पाइप डाल के गया, खाली पानी के पाइप को देखना, क्या पीने पानी नहीं है, खतरा घरों में पानी को तो बहुत दिक्कत है हमारे को। किराएदारा भी है, मकानदारा भी है, वो करने वाले इधर कोई भी नहीं है। खाली टाइम पे आते जाते ना, तो कचरे को देखते, पूरी गंदगी वैसे रहती। इधर हमारी गली में एक बार देखो आके, पूरा पानी कैसा जा रहा मालूम होता उनको। पूरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं कि मच्छर आते, बच्चों को बीमारी आती नहीं आती मालूम होता, उन लोगों को तकलीफ नहीं होती, उनके बच्चे नहीं होते। शमशू भाई को इधर आके देखो बोलो, मेहरबानी होती बहुत बड़ी, आके मिलो बोलो, आके इधर देखो बोलो, देखे तो मालूम होता। इधर ऊपर से मस्जिद करने से पूरा रास्ता खराब है हमारे तरफ, ना आ सकते ना जा सकते, ना लाइट के खंबे भी नहीं है। रात में भी उठे तो इधर अंधेरा रहता, दिन में भी अंधेरे में कोई आया तो नया आदमी गिर के जाता यहाँ से, पूरा चिक्कड़ में लिड़ के। ला के लाइट का और पानी का करे तो मेहरबानी होती शमशू भाई की, आओ के इधर देखो बोलो एक बार। निर्मल जिले के भैंसा में यौम अतफाल के पेश नज़र जूनियर कॉलेज व मुख्तलिफ अंग्रेज़ी और उर्दू मीडियम स्कूलों में तलबा की जानिब से हमें अक़साम की ग़िज़ाई अशिया की दुकानें सजाते हुए ग़िज़ाई मेले का अहतमाम किया गया, जिसका आगाज़ सुबह 9 बजे से अमल में लाया गया। क्रिसेंट उर्दू हाई स्कूल में ग़िज़ाई मेले का इफ्तिताह हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़ इमाम व ख़तीब मस्जिद पंजशाह ने किया। बाज़ार ग़िज़ाई मेले में औलिया तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए तलबा से ख़रीदारी की, जहाँ क्रिसेंट उर्दू हाई स्कूल के ग़िज़ाई मेले में सदर मुदर्रिस अब्दुल करीम, सेक्रेटरी व दीगर असातिज़ा ने मेहमानों और औलिया तलबा का इस्तकबाल किया। तेलंगाना आरटीसी बस के ड्राइवर को उस वक्त अचानक दिल का दौरा पड़ा जब वह मुसाफिरीन को लेकर जा रहा था, ताहम ड्राइवर ने बस को रोककर बस को सड़क के किनारे ले लिया और मुसाफिरीन की जान बच गई। तफसीलात के मुताबिक आरटीसी बस का ड्राइवर मुसाफिरों को लेकर हैदराबाद से वरंगल जा रहा था कि हैदराबाद के अंबरपेट पहुंचने के बाद बस ड्राइवर श्रीनिवास ने दिल का दौरा पड़ने पर बर वक्त बस को सड़क के किनारे रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर श्रीनिवास को इलाज के लिए तारनाका के आरटीसी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में हफ्ते की रात देर गए एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वारदात फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद के जहानुमा इलाके में शमा टाकिस के करीब रात देर गए पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 32 साला मोहम्मद आरिफ खानगी मुलाजिम है और वह हफ्ते को ड्यूटी ख़त्म करके अपने मकान वापस हो रहे थे कि नामालूम अफराद ने इन पर तेज़धार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें आरिफ की मौत हो गई। बताया जाता है कि हमला करने वाले 3 अफराद थे। पुलिस ने इस वारदात के इत्तला के साथ ही पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने उस्मानिया के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और हमला आवारों की तलाश शुरू कर दी। कत्ल की वजह रकमी लेन देन बताई जा रही है। इत्तला मिलते ही मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर्स अब्दुल हन्नान और मुख्तदिर बाबा ने भी मुकाम वारदात पर पहुँच जायजा लिया और पुलिस से पेट्रोलिंग में इजाफा करने की अपील की और खातियों का समाजी बाइकआउट करने पर जोर दिया। आरिफ नाम के नौजवान बच्चे का कत्ल हुआ, बेदर्दाना जो कत्ल किया गया, इसका हमको बड़ा दुख की बात है कि इस मोहल्ले में, इस एरिया के अंदर कि ऐसा कत्ल होना सबके लिए, क्योंकि आजू बाजू पड़ोसियों के अंदर ये बच्चे की शादी भी नहीं, 23 से 24 साल की उम्र का ये लड़के का नाजायज़ तरीके से पूरा आदमियों ने कत्ल किया गया। हम पुलिस महकमे से बार बार अपील कर रहे हैं कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस से, महकमा और साउथ जोन डीसीपी साहब से, हमारे मुताल्लिक़ा एसीपी साहब से, इंस्पेक्टरों से तमाम बार बार क्योंकि पेट्रोलिंग को तेज़ किया जाए और तमाम एरिया के अंदर जो भी ऐसे कई कत्ल ऐसे होते जा रहे हैं, नौजवानों के ख़ास तौर से कत्ल होते जा रहे हैं। और इसमें यहाँ पर तहक़ीक़ करने पे मालूम हुआ कि ये लड़का भी जो है गांजा और जैसे कुछ टैबलेट्स लेता था और 3 लड़के आकर एक्टिवा गाड़ी पर इसका जो है मार कर चले गए। इसका क्या वजह है हमको तो 3 लड़के जो मारे अरेस्ट हो गए साहब? अभी तो थोड़ी देर हुआ मालूम हो कि पुलिस का काम है उनको पकड़ कर जो है उनको कुफर किरदार तक पहुंचाने का काम है। हम ये चाहते हैं कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, लिहाजा ऐसे कत्लों को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे छोटे मोटे वाक़यात होते हैं तो उसको दरगुजर करना चाहिए,
बड़ों के बीच में बैठकर, महल्ले वालों के बीच में बैठकर, ख़ानदान वालों के बीच में बैठकर सुलह सफाई का एक रास्ता है, क्योंकि हर ज़माने से ऐसा होते आया है, मगर ऐसा ही करना चाहिए, वरना ऐसा दिन ब दिन एक दूसरे पे जोश व खरोश के अंदर गांजे पीकर, गोलियां खाकर जो क़त्ल-ए-आम करते हैं। सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे मुतल्लिक़ा MLA साहब सख्ती से बार बार कह रहे हैं कि ये जो मुतल्लिक़ा जो भी क़ातिल है, इनको हम इस मोहल्ले से अगर ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अतराफ़ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो हमारे तमाम भाइयों से हम अपील करते हैं कि ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट किया जाए, इनसे कोई भी राब्ता ना रखें। अगर कोई भी उनसे राब्ता रखे तो उनको भी पुलिस उनके साथ भी जो है रवैया ऐसा इख्तियार करे कि वो लोग दोबारा ऐसे लोगों से राब्ता ना रखें। हम फिर अदबन गुजारिश करते हैं कि ऐसे वाक़यात में मुलविस ना हो। जो है जो इंसान इंतकाल हो गया, उसके बहनों का, उसके भाइयों का, उनके बीवियों का, उनके बच्चों का क्या हाल होने वाला है। मारने वाला तो मार के चले गया, मगर उनके जो नस्लें जो है इसमें मुलविस होकर बड़ी परेशानियों के अंदर मुब्तला हो जाएंगी। उनका खाने का कौन देखेगा, उनका पीने का कौन देखेगा। पिछली मरतबा मुस्तफ़ा नगर में भी एक औरत का ऐसा ही कत्ल हुआ था, उसको छः लड़कियां एक लड़का था। मारने वाले ने उन मासूम बच्चों का भी, 1 साल के बच्चे की भी सूरत नहीं देखी और जो है उसका कत्ल कर दिया गया। हम लोगों से फिर ये मासूम बच्चों का भी, 1 साल के बच्चे की भी सूरत नहीं देखी और जो है उसका कत्ल कर दिया गया। हम लोगों से फिर ये अदबन गुजारिश कर सके, ऐसे लोगों के साथ में हम तमाम लोग एकजुट होकर ऐसे लोगों का बाइकाट करें इंशाअल्लाह ताला। और मैं बस्ती के नौजवानों से भी, कोई भी मशकूक लोग ऐसा बैठे हुए रहें, चबूतरों पे बैठे हुए रहे और बात करते हुए रहे, तो ये लोगों को आप लोग तरगीब दिए कि अपने अपने घरों के अंदर बैठें ऐसे हालात के अंदर, क्योंकि गांजे के वाक़यात हो रहे हैं, मेडिकल हालों से मेडिकल के गोलियां खाने के वाक़यात हो रहे हैं। तो आप लोग भी महसूस करें, ये लोगों की मालूमात करें कि ऐसे वाक़यात में अगर कोई मुलविस रहे तो उनके माँ बाप को इत्तला दें कि आइंदा ऐसे हरकत ना हो कर अपने भाइयों की तरह, अपने बुज़ुर्गों की तरह वो लोगों के साथ भी सलूक करते हुए एक अच्छे माहौल में लड़ाई झगड़ा ना करें, अच्छे माहौल में समझा बुझा कर उन लड़कों को अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश किया जाए। ये हम इस मुहिम के अंदर हमारे साथी कारपोरेटर जहानुमा, हम हमारे तमाम सदर मोतमदीन मिलकर, हमारे मोहल्ले के एक्टिव मेंबर्स मिलकर आने वाले दिनों में हम तमाम ऐसे मुहिम चलाने की एक कोशिश करेंगे। आप लोग भी ताउन कीजिए, हमसे भी रब्ता किया जाए और हमसे जो मालूमात हो सके आप लोगों तक पहुंचाएंगे। पुलिस से भी अपन मदद लेंगे। ऐसे इंशाअल्लाह ताला ऐसे काम कर ऐसे नाखुशगवार वाक़याओं को रोकने की हम कोशिश करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर की अहम शख्सियात ने पेश की इन्हें ख़िराज अक़ीदत। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी नामों की तब्दील का आगाज। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया तब्दील। जलपल्ली म्यूनसिपल के इलाके वादी सालिहीन फिर सुर्खियों में। बल्दी सहूलत ना होने से अवाम लीडर्स पर बरहम। पुराने शहर हैदराबाद में कत्लों की वारदात का सिलसिला जारी। कल रात देर गए एक आरिफ नामी नौजवान का किया गया कत्ल। पुलिस ने दर्ज किया केस और मसरूफ़ तहकीकात। हैदराबाद से वरंगल जाने वाली आरटीसी बस के ड्राइवर को पड़ा दिल का दौरा। करिश्माती तौर पर मुसाफिरीन रहे महफूज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान,
नाज़िर कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म, बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।